हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज क्वेश्चन करवाएंगे हम आप लोगों के लिए, तो आज बिल्कुल क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। और कल भी मैंने आपको जो है कि कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आगे बात करते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, उसके बारे में बात करते हैं कि वह क्या है। तो मैं बात करूं आज का सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यह है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसको ऑप्शन आप लोग देखिए कि क्या दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए में आधी होती है, दूसरा ऑप्शन इसका बी दिया हुआ है आपका समानांतर होती है, समानांतर होती है। सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका आधी और समानांतर होती है, आधी और समानांतर होती है। डी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ऑप्शन देखने हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कि क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है कि एक कोई त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। मैंने बिल्कुल कंसेप्ट ये करा चुका हूं मैं आप लोगों के लिए। और एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसका जो है कि एक भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने नाम दे दिया। ठीक, अब बोला है कि ए बी का मध्य बिंदु और ए सी के मध्य बिंदु को क्या कर दिया? मिला दिया गया। जब ये मिला दिया जाता है तो ये रेखा को अगर मैं कहूं कि ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, तो ये किसके समानांतर हो जाएगी? तो ये बीसी के समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर? यानी कि एफ ई आपका क्या हो जाएगा? पैरेलल बीसी। ठीक, यही क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज में अगर किसी एक साइड के मध्य बिंदु और दूसरे साइड के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो वह किसके समानांतर होती है? तो वह इसके समानांतर होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और थेल्स थ्योरम भी यही कहता है। क्या कहता है? थेल्स थ्योरम भी यही कहता है। मैंने आप लोगों को कराया था कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है, उस पार्ट को नहीं देखा है, तो उस पार्ट को पहले देखिए और फिर से जो है कि आप इसको देखिए तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की अगर मैं बात करूं के समानांतर खींची गई कोई रेखा भुजा AB को 2:3 के अनुपात में काटती है, तो भुजा AC को किस अनुपात में काटेगी? ऑप्शन उसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहले में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 5:6, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4:5 और सी रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2 और डी रेशियो दिया हुआ है आपका 2:3। क्वेश्चन समझिए आप लोग कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है, सपोज क्वेश्चन बोला है कि ये हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। इसका नाम बताया है इस ट्रायंगल का कि ABC एक ट्रायंगल है। अब बोला है कि AB के मध्य बिंदु की बात किया है कि AB के मध्य बिंदु, और बोला है कि इसके मध्य बिंदु को कितने 2:3 में काट रहा है। ये किस में काट रहा है? 2:3 में काट रहा है। तो बोला है कि AC को किस अनुपात में काटेगा। तो देखिए, अगर इसको ये इसका मध्य बिंदु है तो AC को भी ये क्या होगा? अगर मैं कहूं कि ये इसका मध्य बिंदु है और इस मध्य बिंदु को मिला दें, ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा। त्रिभुज किसके? आपके इसके होगा या नहीं? अगर सपोज मान लीजिए ये ई पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो डी के समानांतर त्रिभुज ADE के समानांतर होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए आपके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो AC को भी ये किस अनुपात में काटेगा बताइए आप लोग, AC को भी यानी कि AE रेशियो EC की बात करें तो ये भी इसको 2:3 में, क्योंकि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चीजें क्लियर हैं। तो आपको मैं कहूं कि AC बराबर हो जाएगा AE रेशियो EC, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2:3, यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि सम्मुख चित्र में दोनों त्रिभुजों के कोणों का मान अंकित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन इसके लिए दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC समानांतर है त्रिभुज DEF के। अब त्रिभुज ABC बराबर है किसके, त्रिभुज EDF के। त्रिभुज ABC बराबर है किसके, त्रिभुज DFE के। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा ऑप्शन क्या दिया है कि त्रिभुज ABC बराबर है किसके, त्रिभुज FED के। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि जो फिगर बना के दिया हुआ है आपको, उसकी मैं बात करूं तो क्या देखिए कैसे बनाया हुआ है फिगर इसका। ये दिया हुआ है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये नाम दिया हुआ है A, B और C। ठीक, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। और एक दूसरा है, अगर उसकी मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, और नाम दिया हुआ है, ये है D पॉइंट, और ये है F, और ये है E। अब बताइए कि जब ये दोनों जो है कि आपस में क्या है, समानांतर हैं, तो कौन सा ऑप्शन जो है कि इसके लिए राइट होगा, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को देखना है राइट होगा। मैं इससे पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं आप लोगों को, इसी बेस पे, सेम बेस पे क्वेश्चन था, मैं करवा चुका हूं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं इसको। तो देखिए मैंने कहा था कि जहां पे 90 डिग्री होगा वही एंगल जो है कि 90 डिग्री होगा। ठीक, यानी कि अगर B होगा तो कोण B यहाँ पे क्या होगा, कोण D के बराबर होगा कि नहीं होगा बताइए। 60 डिग्री कोण C है आपका, तो कोण F के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कोण आपका A दिया हुआ है तो किसके बराबर होगा, E के बराबर। तो अब लगा लीजिए आप लोग कि त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं बराबर होगा, A पहले है तो E भी पहले आएगा, तो आपका त्रिभुज E। ठीक, अब मैं बात करूं E के बाद से क्या आएगा आपका, B आया है, तो B के लिए कौन बराबर है, D बराबर है, यानी कि D लिखेंगे, और C के लिए F यानी EDF क्या होगा। तो देखिए ABC EDF आपका जो B ऑप्शन दिया हुआ है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि त्रिभुज ABC बराबर होगा EDF। किसके बराबर होगा, EDF का। तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 4 नंबर क्वेश्चन क्या आता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सम्मुख चित्र में त्रिभुज PQR समानांतर है त्रिभुज ABC, तो y का मान फाइंड आउट करना है कि y का मान क्या होगा। तो आइए देखिए कि क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका, A में दिया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा 3√2 दिया हुआ है, B दिया हुआ है आपका 3, और C दिया हुआ है आपका 2, और D दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 5, और ट्रायंगल बना के दिया हुआ है। यह आपका एक ट्रायंगल है जिसको नाम दिया है PQR, और इसमें दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपका y
ठीक, एक दूसरा ट्रायंगल है, और इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी। ये दिया हुआ है ए बी और सी। ये दिया हुआ है √2 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा है ये जो y है आपका, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर ये क्या है, समानांतर है, क्या है, समानांतर है, तो मैंने कहा कि प्रत्येक कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कि जब बराबर होंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी, ठीक, आपस में बराबर होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका QP अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, QP अपॉन क्या हो जाएगा, AB बराबर PR अपॉन क्या हो जाएगा, AC। हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब रखिए QP आपका कितना है, Y है, और AB आपका कितना है बताइए, 2√2 है, बराबर PR कितना है, PR ये है 3 है, और AC कितना है आपका, AC आपका 2 है। अब देखिए कि इसको इधर लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 3 है, 3 ऑलरेडी इंटू 2√2 अपॉन में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो y इक्वल टू 3√2 हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सम्मुख चित्र एबीसी क्या है, समानांतर है त्रिभुज DEF के। तो रेखाखंड DE का मान होगा, DE का मान निकालना है कि क्या होगा DE का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है ऑप्शन 2.4 सेंटीमीटर, और बी दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है आपका 1.4 सेंटीमीटर, और डी दिया हुआ है आपका 1.5 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन है। और क्वेश्चन क्या है उसको देखिए कि क्वेश्चन में आपका दे रखा है फिगर बना के कि ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये इसका नाम दिया हुआ है, ये है आपका D, ये है E, और इसकी मैं बात करूं तो ये है F, और ये है A, क्या है A, और ये है आपका B, और ये है आपका C। तो पूछा है DE का मान, DE इसका वैल्यू पूछा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा है DE का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या होगा इसका मान। अगर मान की मैं बात करूं कि इसका मान दे रखा है, ये दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक, ये वाला दिया है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये दिया है आपका 2.8 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे जो इसकी मैं बात करूं तो 1 सेंटीमीटर नहीं, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक, 3 सेंटीमीटर है। अब फाइंड आउट करिए, तो देखिए ये हो जाएगा आपका AB अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन EF, ठीक। अब रखिए 2.8 अपॉन D इक्वल टू BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC आपका मान दिया हुआ है 3, ठीक, अपॉन ये EF कितना हो जाएगा, EF 1.5 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2.8 इंटू 1.5, ठीक, अपॉन 3 इक्वल टू D हो जाएगा, ठीक। अब D यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.0, ठीक, अपॉन 3, 14 42 यानी 1.04, यानी 1.04 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि सामने के चित्र में भुजा AB का मध्य बिंदु D है, ठीक, D तथा भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो DE रेशियो BC क्या होगा।
तो क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक। पहले ऑप्शन देख लीजिए आप लोग क्या क्या है। पहले में ऑप्शन है आपका, अगर मैं बात करूं तो 2:1, दूसरे में ऑप्शन है आपका 1:2, तीसरे में ऑप्शन है आपका 3:1 और डी ऑप्शन है आपका, मैं बात करूं तो 1:3। आप देखिए कि बोला है कि त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं ABC, इसका मिड पॉइंट क्या, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु D है और इसका मध्य बिंदु A है, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक। क्या किया, मिला दिया। तो एक चीज बताइए हमें कि ये अगर 1 है तो ये कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा है आपका कि D की अगर मैं बात करूं D/BC क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहां से देख सकते हैं क्या होगा। तो बताइए, ये D1 है और ये 2 है, तो ऑप्शन देख के लगा सकते हैं बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग अपने माइंड में बैठा लिए तो आप लोग बड़े क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और कल जो मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। तो उस कंसेप्ट को, उस वीडियो को आप लोग बिल्कुल जो है कि छोड़िए नहीं, बिल्कुल देखिए, पूरा देखिए। अगर आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप लोग ज्योमेट्री कर ही नहीं सकते, ठीक। ज्योमेट्री के लिए जरूरी यह है कि कंसेप्ट आना चाहिए। विदाउट कंसेप्ट यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग कंसेप्ट को पूरा पकड़िए, अपने माइंड में बैठाइए, फिर क्वेश्चन करिए। देखिए आपको ना मजा आए तो कहिएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 वर्ग सेंटीमीटर तथा 36 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह उनके आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, या उनके ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया था कि पहले त्रिभुज की ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। यानी हम इसको नाम दे दें H1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं लिखूं कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखूं, दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई का क्या लिखूं, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए कि पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल में बट्टा दे दूं और इसके अपॉन में भी दे दूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, 25, और दूसरे त्रिभुज का 36 दिया हुआ है, और इसको अगर H1 माना है तो इसको H2 मान ले, कोई दिक्कत। यानी कि H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। देखिए ये वाला जो कंसेप्ट है मैं करा चुका हूं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले उसको आप लोग देख लीजिए, फिर इसको देखिए, ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आए आप लोगों के लिए। तो देखिए H1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। H1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए कि ये हो जाएगा 25, यानी 25 अपॉन 36 इक्वल टू ये हो जाएगा 25 अपॉन क्या, H2 का होल स्क्वायर। 25 से 25 कैंसिल, H2 इधर आएगा, 36 उधर जाएगा, तो H2 का आपका स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 36। अब टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड कर दें, टेकिंग रूट बोथ साइड,
जब बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर चिड़िया लेके उड़ जाएगी, तो एच स्क्वायर H2 स्क्वायर इजकल टू ये क्या हो जाएगा 36। और आप लोग जानते हैं 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो H2 इजकल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए तो दूसरे त्रिभुज की इसमें जो ऑप्शन थे उस ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ था पहले में ऑप्शन दिया हुआ था आपका 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दूसरा दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर और चौथा दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। तो जो इसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे दोस्तों। बोला है क्वेश्चन त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की संगत ऊंचाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं। ठीक, यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आप लोग निकालेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, तो देख लीजिए इसको। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज दे रखा है PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC की ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन त्रिभुज PQR की ऊंचाई का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बताइए कि निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। त्रिभुज ABC का एरिया की अगर मैं बात करूं, इसके एरिया की अपॉन इसका एरिया आपको दिया हुआ है 121, क्या दिया हुआ है 121 बराबर ये दिया हुआ है, ऊंचाइयां आपकी दी हुई हैं, एक दिया हुआ है 8 यानी इसका दिया हुआ है 8 और इसका दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक, तो 8 का यहाँ पे स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। अब बताइए 11 का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा 121 से, क्योंकि 11 11 में 121 कट गया। अब त्रिभुज ABC का एरिया बताइए हमें कितना हो जाएगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही फाइंड आउट करना था। इसके लिए जो ऑप्शन थे उसकी अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन क्या था, तो ऑप्शन पहले में दिया था आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे में ऑप्शन था इसका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे में ऑप्शन था आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन था आपका अगर मैं बात करूं तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग अपने आप से भी लगाने की पूरी कोशिश करिए ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां 13:15 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। ऑप्शन देख लीजिए आपका, ऑप्शन पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 26:45, दूसरा दे रखा है आपका 45:32, तीसरा दे रखा है आपका 60:83 और चौथा दे रखा है आपका रेशियो अगर मैं बात करूं तो 169:225 ये दे रखा है आपका। और रेशियो दे रखा है उनके ऊंचाइयों का, अगर H1 रेशियो H2 की अगर मैं बात करूं तो 13:15 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इनका क्षेत्रफल होगा क्या होगा, एरिया होगा दोनों त्रिभुजों का, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल A1 और एरिया ऑफ ट्रेंगल A2 क्या होगा। ये A1 और A2 हमने मान लिया है, इनके ऊंचाइयों का अनुपात होता है H1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा H2 का स्क्वायर। तो बताइए 13 का स्क्वायर अपॉन 215 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169/225
हो जाएगा या नहीं? तो बताइए इसका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा है, सेम क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 16:49 का अनुपात है, तो उनकी संगत माध्यिकाओं में अनुपात होगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि उनके संगत माध्यिकाओं में क्या अनुपात होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि जो माध्यिका जैसे त्रिभुज है, ये हमारा इस त्रिभुज की माध्यिका है, तो ये हाइट भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी। जब हाइट हो जाएगी तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? निकालना है। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब अगर 16:49 दिया हुआ है, 16:49 दिया हुआ है, तो इनके ऊंचाइयों का अंतर कितना हो जाएगा? इनके संगत माध्यिकाओं का अंतर। देखिए संगत माध्यिकाओं से घबराना नहीं है कि घबरा जाएंगे और नहीं करेंगे, अरे ये क्या बोल दिया, अरे कुछ नहीं होता है, जो होता है कंसेप्ट पे होता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहले में आपका दिया हुआ है 4:7। पहले में ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपका। पहले में दिया हुआ है 4:7 और दूसरे में दिया हुआ है आपका 7:4 और सी में दिया हुआ है आपका 5:7 और डी में दिया हुआ है आपका 7:5। तो देखिए बताइए, आप लोग सीधे डायरेक्टली लगा सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बताइए 4:7 इसका अनुपात हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, सम्मुख चित्र में रेखा एडी का कोण ए की अर्धक है, तो एक्स का मान फाइंड आउट करिए। तो क्वेश्चन देखिए, इसका कंसेप्ट अभी मैं नहीं कराया हूं, बट आप लोग देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि दिया हुआ, देखिए कि ये हमारा एक क्या है, ट्रेंगल इसने बना दिया है। ठीक, और इस ट्रेंगल का नाम दिया हुआ है ए बी और सी नाम दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है इसके एडी, ये क्या है इसकी एडी एक कोण अर्धक है। ये एडी आपका जो है बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। अगले वीडियो में मैं ये आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि बाइसेक्टर क्या होता है। इस क्वेश्चन को केवल यहां पे देख लीजिए कि क्या होता है बाइसेक्टर, जिसको बाइसेक्टर कोण अर्धक बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है वो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो एडी आपका क्या है? बाइसेक्टर है। तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये पूछा है एक्स का मान क्या होगा। ठीक, एक चीज आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके लिए एक फॉर्मूला लागू होता है कि जब भी कोई बाइसेक्टिंग होता है तो ये भुजा जो है इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। कोई दिक्कत? यानी कि मैं कहूं कि ए बी आपका क्या हो जाएगा? बी डी के बराबर, बी डी अब बराबर ए सी आपका क्या हो जाएगा? डी सी के बराबर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी डी दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और डी सी दिया हुआ है आपका कितना? डीसी कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। तो इससे ये कैंसिल, तो ये बताइए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो मान हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैं आपको थ्योरम जो है कि कराने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कराने वाला हूं। और कराने के बाद से अगर मैं बात करूं, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे जो है कि कोई मान भी अगर बदल देता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 है, सेम है, अगर यहाँ पे कोई और कर देता है अंक, 6 अंक कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एसी क्या रख देना है? 6 रख देना है। कोई भी दे दे, कोई भी चेंजेस आ जाए, सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है और 6 लगा देना है। अब देखिए जब 6 लगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? बताइए जरा आप लोग हमें। 24/5 एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। इसका प्रूफिंग मैं कल कराऊंगा और कल बहुत ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को आप लोग उस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है
कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू का अर्धक पी आर को बिंदु एस पर काटता है। पी क्यू में पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 3 सेंटीमीटर, एस आर बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की माप ज्ञात करनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका 9 सेंटीमीटर, देखिए 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर और डी दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक कोई ट्रेंगल है। ठीक, इस ट्रेंगल का नाम अगर मैं बात करूं तो पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है। और इसका एक बाइसेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोण क्यू का अर्धक पी आर है। कोण क्यू का अर्धक पी आर है, यानी कि क्यू का बाइसेक्टर दिया हुआ है पी आर और ये एस पॉइंट है। इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू, जो पी क्यू है वो कितना दिया हुआ है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 6 सेंटीमीटर। पीएस दिया हुआ है आपका, पीएस दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर और एस आर दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्यू आर क्या होगा, ये पूछा है कि क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या जैसे ये आप लोग निकाले थे वैसे ये नहीं निकाल सकते हैं आप लोग, यानी कि इस भुजा के बराबर ये होगा और इस भुजा के बराबर ये होगा अपॉन में। ठीक, तो एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्यू पी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा अपॉन इजकल टू क्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा या नहीं होगा। क्यू पी आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी एस आपका कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर क्यू आर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। एस आर आपका कितना है 5 से 3 से 2 बार में और क्यू आर इजकल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बाइसेक्टर के लिए चिंता मत करें, बाइसेक्टर मैं पढ़ाऊंगा कल जो है कि कराऊंगा ही कराऊंगा, तो इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, कल भी मैं करा दूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, इसकी प्रूफिंग भी कराऊंगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में बोला है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समानुपाती होती है, संगत ऊंचाइयों के वर्ग के समानुपाती होती हैं, संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होती हैं, संगत माध्यिकाओं के वर्ग के समानुपाती होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो डी है, सभी ये सभी के समानुपाती होती हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको मैं करा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये जो है कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला है कि चित्र में ई एफ पैरेलल है बीसी के और ए ई रेशियो ईबी दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है और सी एफ इजकल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए एफ का माप क्या होगा। ऑप्शन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पहले में, दूसरा दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, तीसरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और चौथा दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बोला है कि एक ट्रेंगल है। क्या है, एक ट्रेंगल है। क्या नाम दिया हुआ है, ए बी सी, और बीसी के समानांतर एक पैरेलल लाइन खींची हुई है यहां से। ठीक, यानी कि ई एफ। ठीक, अब देखिए दिया हुआ है कि ए ई रेशियो ईबी, ए ई रेशियो ईबी दिया हुआ है आपका, ए ई दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 1। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं बात करूं कि सी एफ दिया हुआ है आपका, सी एफ दिया हुआ है 1.5। ठीक, क्या दिया हुआ है, सी एफ 1.5 दिया हुआ है। तो ए एफ का मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये मान दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो इसके अपॉन ये होता है, इसके अपॉन ये होता है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक चीज देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर सकता हूं बिल्कुल आसान भाषा में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो देखिए मैं करूं ए ई अपॉन ई बी कर सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत, और ए एफ अपॉन एफ सी कर सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए ई आपका कितना है 4 है और ई बी आपका कितना है 1 है,
तो AF फाइंड करना है और FC आपका 1.5 है। ठीक, तो एक चीज बताइए, AF यहाँ से निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, 4 पचे 20 का 0 और 2 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 और 2 6। अब बताइए कि ये हो गया आपका 6, यानी कि AF आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बताइए बिल्कुल राइट है या नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर है। चीजें समझ गए आप लोग? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों कि दिया हुआ है DE पैरेलल BC, तो AE रेशियो EC दिया हुआ 2:1 और AD दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो BD की माप क्या होगा? तो यही आपको निकालने हैं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे शो करा दूंगा, मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोगों को करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो आप लोग उसका आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD है तथा AD और BC के मध्य बिंदु क्रमशः PQ है। यदि AB आपका 4 सेंटीमीटर तथा CD आपका 7 सेंटीमीटर है तो PQ की माप होगी। इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका अभी कंसेप्ट नहीं कराया है। जब तक इसका कंसेप्ट नहीं कराऊंगा आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिभुज PQR में आधार QR के समानांतर एक रेखाखंड AB खींचा जो PQ और PR को क्रमशः A पॉइंट और B पॉइंट पे काटता है। यदि PQ = 3AQ है तथा BR = 2 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। देखिए ये मेरे प्यारे दोस्तों कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए आपका क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो पहले में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे में दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो दूसरे में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तीसरे में दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, चौथे में दिया हुआ है आपका, अगर मैं बात करूं तो चौथे में दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है। क्वेश्चन बोला है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, जिसका नाम है PQR। क्या है? PQR। अब बोला है कि PQR में QR के समानांतर क्या है, एक रेखाखंड AB खींचा। मान लीजिए कि इस पे PQ पे कोई पॉइंट यहाँ पे भी है, कोई पॉइंट यहाँ पे भी है, और एक रेखा खींचा जिसका नाम है AB। ठीक, PQ पर A पॉइंट है और QR पे B पॉइंट है। इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया और कहा है गिवन है आपको, क्या है गिवन है, बोला है कि PQ = दिया हुआ है 3AQ, ठीक, दिया हुआ है, और BR आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो PB का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? PB का मान निकालना है कि क्या होगा, यानी कि PB = व्हाट। ठीक, अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए कि इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है। PQ आपको कहाँ है? ये PQ है, ठीक, PQ = 3AQ दिया हुआ है, 3AQ, ठीक, यानी कि इस PQ = 3AQ दिया हुआ है और BR बराबर ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है, क्या निकालना है? PB, ये वाला। देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, मेथड वही अपनाना है। देखिए AP अपॉन क्या करिए आप, AP अपॉन क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग? AP अपॉन AQ कर सकते हैं, यानी कि मैं कहूं कि आप करिए AP अपॉन क्या करिए PQ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या इसको हटाइए आप लोग, इसको हटाइए, मैं कहूं आप करिए AQ अपॉन क्या करिए, AQ अपॉन PQ करिए, बराबर होता है। मैं कंसेप्ट करा चुका हूं कैसे होता है। BR अपॉन क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। सपोज मान लीजिए हमने इसको मान लिया X, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि PQ बराबर क्या दिया हुआ है आपका 3AQ बराबर BR आपका कितना दिया हुआ है 2,
और पी आर आपको मालूम नहीं है तो 2 + x हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? इससे ये कट जाएगा। अब देखिए कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो 2 + x = 3 इधर है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब बताइए इधर 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में होगा? 2 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो अब बताइए कि पी आर हमारा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? ठीक, 4 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई तो जो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल आपका 4:9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप लोग कर सकते हैं इसको। दो समरूप त्रिभुज ABC तथा PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है तो PQ = 10 सेंटीमीटर, तो AB की माप ज्ञात करना है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए पहले ऑप्शन देखिए आप लोग कि ऑप्शन क्या है। तो देखिए ऑप्शन में पहले अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन क्या है तो इसका ऑप्शन है, पहले में आपका दिया हुआ है 20/3 यानी 20/3 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है आपका 10√6/3 सेंटीमीटर। तीसरा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। डी दिया हुआ है आपका 200/3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, आपको करने हैं। त्रिभुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? त्रिभुज दिया हुआ है आपका 2, एक ये है और ये है, ये ABC है और ये PQR है। ठीक, ये समरूप त्रिभुज है, यही बोला है। तो दिया हुआ है, आप लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज ABC की मैं बात करूं, त्रिभुज ABC का परिमाप दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है इसको देखिए आप लोग, 36 दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। और त्रिभुज PQR का परिमाप दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया हुआ है। तो आप एक चीज बताइए हमें कि जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं उसी का तो अनुपात होता है, यानी कि अगर ये भुजा है और ये भुजा के अनुपात में हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसकी एक भुजा दी हुई है, क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PQ दिया हुआ है। अगर ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये क्या होगा? निकल सकता है। देखिए इसका परिमाप अपॉन इसका परिमाप बराबर ये PQ अपॉन यानी इसको AB अपॉन जो है PQ हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बताइए इसका परिमाप 36 है और इसका 24 है तो ये AB/10 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 360। 360 नहीं लिखते हैं, 36 × 10 लिख देते हैं, 24 तक काटने में आसानी हो जाएगा। यानी कि 2 से 12 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में और 12 थी 36। तो AB बराबर क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर। बताइए किसी को कोई दिक्कत? तो इसका जो सी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाई बंधुओं में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वह अपने ज्योमेट्री को बिल्कुल मजबूत कर सके, बिल्कुल 0 से लेकर अपना जो हार्ड लेवल तक है उस वहां तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।